नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शास नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। 10 लक्षण महापर्व अपनी अंतिम पड़ाव पर है, पूर्णता की तरफ है और सभा को देखकर ख्याल में भी आ रहा है है ना। कल एक दिन अपन ने बोला था ना, कौन सा मुहावरा कहावत लोक में प्रसिद्ध, पूनम का पारना और छोड़ा। यहाँ तो पूनम का पारना ही नहीं हुआ होता है इस तरह, है ना, अनेक स्थानों पर इस प्रकार के, है ना। चलिए, हम जो हैं, है ना, जो चाहो अपनो कल्याण, दौलत राम जी ने क्या कहा, है ना, किसके लिए ये बात है ना, सबके लिए थोड़ी है ये, किसके लिए है कि जो चाहो अपनो कल्याण, कि जो अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। 10 धर्म की चर्चा हम कर रहे हैं। धर्म कोई 10 नहीं होते हैं, धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं, है ना। धर्म तो एक आत्मा का स्वभाव जानना, वही धर्म है। वस्तु स्वभावो धर्म, और आत्मा का जो स्वभाव है उसको जानने से ही सच्चा धर्म प्रकट होगा। धर्म कोई अनेक नहीं होते, धर्म तो एक ही है ना। ये तो केवल समझाने की दृष्टि से चर्चा की गई है। जिस भी जीव, पहली बात तो ये किसे प्रकट होते हैं, ये धर्म सम्यक दृष्टि जीव को प्रकट होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव को जब आत्म स्वभाव की विशेष महिमा प्रकट होती है तब ये 10 धर्म उसके जीवन में प्रकट होते हैं, है ना। तो जब ये 10 धर्म प्रकट होते हैं तो ये एक साथ एक समय में 10 धर्म क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य, सभी के सभी 10 के 10 एक साथ एक समय में सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में देखे जाते हैं। जैसे हम चर्चा करते हैं सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा करते हैं ना, कि जैसे सम्यक दृष्टि जीव है उसके जीवन में वो 8 अंग का रिफ्लेक्शन दिखता है, 8 अंग में ही उसका जीवन दिखता है। जैसे कौन कौन से हैं, है ना, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, वात्सल्य, प्रभावना, ठीक है ना, और स्थितिकरण, ठीक है ना। ऐसे 8 जो अंग है ना सम्यक दृष्टि जीव के कहे, है ना, तो उसके जीवन में ये 8 के 8 अंग, जैसे ऐसा है क्या, जैसे प्रसिद्ध, जब भी मन अपन बात करते ना कि कौन से अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ, तो अंजन चोर किस में प्रसिद्ध हुआ, किस में प्रसिद्ध हुआ, निशंकित अंग में, रेवती रानी किसी और में, है ना। ऐसे सारे 8 अंगों के, है ना, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, 8 अंगों के अलग अलग क्या है उदाहरण दिए, माने दृष्टांत दिए रत्नकर्ण श्रावकाचार में, कि निशंकित अंग में ये प्रसिद्ध हुए, निकांक्षित अंग में ये प्रसिद्ध हुए, निर्विचिकित्सा अंग में ये प्रसिद्ध हुए। तो ये जो 8 अंग बताए सम्यक दृष्टि के जीवन में, जो सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए, वो क्या किसी एक जीव को केवल निशंकित प्रकट होगा, बाकी नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है। जिस प्रकार 10 धर्म की चर्चा की ना, उसी प्रकार ये 8 अंग भी सम्यक दृष्टि के जीवन में कैसे हैं, एक साथ। यदि जिसे निशंकित पसंद, उसके जीवन में निशंकित अंग है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में निकांक्षित भी होगा।
निकांक्षित है तो निशंकित भी होगा। सारे 8 अंग, वैसे ही 10 धर्म जैसे वो सम्यक दृष्टि के बताए, वैसे ही ये भी किसके बताए कि सम्यक दृष्टि जीव के 10 धर्म एक साथ प्रकट होते हैं। उत्तम आकिंचन की चर्चा अपन ने की। आकिंचन धर्म किसे कहते हैं, है ना। आकिंचन धर्म यानी किसी प्रकार की जो पर वस्तु है उसके प्रति ममत्व का त्याग, कोई मेरा नहीं है ऐसा, और पॉजिटिव वे में लहे तो किंचित मात्र भी मेरा, है ना, ये परिग्रह किंचित मात्र भी मेरा नहीं है ना। अणु मात्र भी मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूँ, ये मेरा कुछ कर नहीं सकता और मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसी बात आकिंचन धर्म में बताई कि वास्तव में ये परद्रव्य किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। तो फिर मेरा क्या है, प्रश्न तो ये उपस्थित होता है, कल अपन ने उपस्थित किया नहीं, ठीक है ना। क्या प्रश्न है कि जब परद्रव्य माने परद्रव्य में सब कुछ आ गया, है ना, एक जीव तत्व को छोड़कर अन्य सब परद्रव्य, है ना, उसमें सब कुछ आ गया, कुछ नहीं बाकी रहा, है ना। तो वही एक जीव द्रव्य को छोड़कर, एक मेरे को छोड़कर सभी परद्रव्य क्या है ना, पर है ना। तो अब यहाँ कहा कि वे मेरे किंचित मात्र भी मेरे नहीं है, तो मेरा कौन है। बात तो यहाँ मेरे की बात आती है ना। सारा जीवन में संसार में किसका भ्रम और किसका झगड़ा चल रहा है, मेरे तेरे का ही तो चल रहा है ना, कि है ना, कि साहब ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, तो इसी का ही तो सारा खेल चल रहा है। तो मेरा क्या है ना, पर द्रव्य तो किंचित मात्र मेरा नहीं है, तो मेरा क्या है ये तो बताओ, तो अपन उसको अपना माने ना। क्या है मेरा, वो भी तो बताया था कल कि मैं एक दर्शन ज्ञान में शुद्ध हूँ, रूपी नहीं। कि मैं कैसा हूँ, मेरा क्या है कि मैं तो हूँ आत्म तत्व, जीव तत्व, जीव द्रव्य, है ना। मेरा क्या स्वभाव है कि मैं अनादि से हूँ, अनंत काल तक रहने वाला हूँ। पहली बात क्या कही कि मैं अनादि से हूँ और अनंत काल में रहने वाला हूँ, है ना। अनादि से मैं हूँ, है ना, और मैं निरंतर पर्याय भी बदलता रहता हूँ, पर मैं कैसा हूँ, पर्यायों में बदलाव आता है, द्रव्य में कभी बदलाव नहीं आता। 3 चीज होती है ना, द्रव्य, गुण और पर्याय, है। द्रव्य कैसा है, अनचेंजेबल, कि जिसमें कुछ भी बदलाव नहीं आए उसका नाम क्या है, द्रव्य। गुण कैसे हैं, द्रव्य में अनंतानंत गुण है, तो गुणों में क्या बदलाव आता है ना। गुणों में कुछ चेंजेस आते हैं क्या, कुछ बदलाव आता है, ये गुणों में भी बदलाव नहीं आता। तो बदलाव किस में आता है कि पर्याय, कि जिसका स्वभाव ही परिणमन करना है ना। तो पर्याय में बदलाव आता है, तो ये पर्याय में हूं क्या। द्रव्य तो अनादि अनंत है, गुण भी अनादि अनंत है, परंतु पर्याय कैसी है, अनादि अनंत नहीं है, सादी शांत है। क्या कहा उसको, सादी शांत। सादी शांत यानी उस पर्याय का कोई ना कोई, पर कुछ पर्याय ऐसी भी हैं, है ना, कुछ पर्याय ऐसी भी हैं जो सादी अनंत है। कैसी हैं, सादी अनंत। देखो 4 शब्द होते हैं, एक होता है अनादि, एक होता है अनंत, एक होता है सादी और एक होता है शांत, ठीक है ना। अनादि, अनंत, सादी, सात। अनादि यानी कि जिसका कोई प्रारंभ नहीं है ना, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, अनादि से है। कि साहब अनादि का क्या मतलब, क्या उसका कैलकुलेशन, कि उसकी कोई कैलकुलेशन ही नहीं। अनादि यानी जिसका कोई प्रारंभ ही नहीं। और अनंत, अनंत यानी कि जिसका कोई अंत नहीं, सो अनंत, ठीक है ना, कि कोई अंत नहीं है उसका। और सादी यानी क्या, अनादि समझ में आ गया, अनंत समझ में। सादी यानी कि जिसकी, सादी यानी जो शुरुआत आदि सहित है, स आदि, ठीक है ना, शब्द से ही समझ में आता है, स आदि, के जो आदि सहित है। आदि सहित है यानी कि उसका कभी ना कभी क्या हुआ है, शुरुआत हुई है। और शांत यानी स प्लस अंत, कि जिसका क्या है ना, अंत सहित है, यानी किसी ना किसी दिन क्या होगा, अंत होना उसका निश्चित है, ठीक है। तो आत्मा कैसा है कि अनादि अनंत है ना। आत्म रूप जो पर्याय है वो पर्याय कैसी है, अनादि अनंत है, कि अनादि से है,
कोई शुरुआत नहीं है इस आत्मा की, है ना। और कब तक रहेगा यह आत्मा, है ना। यथा तथा शिव परिणय, कि सिद्ध अवस्था में भी चला जाएगा तो यथा तथा शिव परिणय, कि उसमें कुछ परिणमन नहीं होने वाला है। वो तो अनंत काल तक क्या करेगा कि अपने स्वरूप की मस्ती में मस्त रहेगा। अब ये जो पर्याय, वर्तमान पर्याय हमारी है ना मनुष्य रूप, ये कैसी है? ये अनादि अनंत है, अनादि शांत है ना। क्या है? सादि शांत है, क्या है ये? अनादि शांत है। ख्याल में है? ये जो मनुष्य पर्याय वर्तमान, ये कौन सी है? अनादि अनंत है, अनादि शांत है, या सादि शांत है? तीन ऑप्शन आपको दे दिए, है ना, है ना। अनादि शांत है, बराबर। क्यों? ये शरीर अनादि से मिला अपने को, तो बदलने की हमने तो क्या कहा, ये पर्याय, ये वर्तमान मनुष्य भव रूप पर्याय, मैंने कहा ना, स्पष्ट मैंने कहा ना कि ये वर्तमान मनुष्य भव रूपी जो पर्याय है, ये क्या है? ये ना अनादि अनंत है, ना अनादि शांत है, ये है सादि शांत। समझे? सादि शांत यानी, है ना, कभी ना कभी इसकी शुरुआत हुई ना, हमारा जन्म हुआ तब इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई, और कभी ना कभी इसका क्या हो जाएगा कि सब अंत हो जाएगा। तो ये क्या है? सादि शांत है ना। एक पर्याय ऐसी भी है जो कैसी है? सादी है परंतु अनंत है। क्या? एक पर्याय ऐसी भी है जो कैसी है? सादी है परंतु अनंत है। कि बताओ साहब कौन सी पर्याय है? महिला वर्ग ही बोलती हैं क्या? पुरुष वर्ग नहीं बोल सकते, है ना। क्या है? सिद्ध अवस्था, सिद्ध पर्याय, है ना। वो कैसी है? सादी है। सादी यानी सिद्ध अवस्था का शुरुआत तो हुआ ना, कि जिन भी तीर्थंकरों ने, जिन भी भगवंतों ने ना अरंत अवस्था पूर्वक सिद्ध अवस्था की, है ना। पहले चार कौन से कर्मों का अभाव किया? घाती कर्म का अभाव किया, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हो गए। फिर क्या किया आगे चलकर कि फिर चार आघाती का भी अभाव कर दिया, शरीर को भी क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तब वे क्या बन गए? कि वे सिद्ध बन गए। तो सिद्ध बन गए यानी उस सिद्ध पर्याय का क्या हुआ? कि प्रारंभ हुआ। ठीक है, प्रारंभ हो गया। अब वे सिद्ध पर्याय कैसी है, उसकी क्या विशेषता है? कि उस सिद्ध पर्याय की एक विशेषता है कि वो अनंतानंत काल तक रहने वाली। सब अनंतानंत काल तक मतलब अनंत, व्हाट इज अनंतानंत? अनादि। कौन अनादि काल से है? नहीं, हमने ये नहीं पूछा, हमने तो ये पूछा कि सिद्ध पर्याय है वो अनंतानंत है, तो अनंतानंत क्या होता है? जिसका कोई खत्म नहीं हो, है ना। अनंतानंद यानी क्या? बहुत सरल है। अनंत इंटू अनंत, वो होता है अनंतानंद। क्या है? अनंत गुना मल्टीप्लाई करते ना, प्लस नहीं, अनंत मल्टीप्लाई बाय, है ना, अनंत, तो क्या बनता है? अनंतानंद। तो अनंत क्या है? पहली बात तो अनंत से अनंत को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले अनंत तो जानना पड़ेगा, कि जिसका कोई अंत नहीं उसको कहते हैं अनंत, है ना। एक होता है संख्यात, एक होता है असंख्यात, और एक होता है अनंत। तीन चीज है ना, क्रम से है, और तीनों की विशेषता भी क्रम से। कि संख्यात यानी, है ना, कि जिसकी काउंटिंग हो सके, है ना। असंख्यात यानी कि ऐसी ऐसी राशि कि जिसकी काउंटिंग ही नहीं हो सके, उसको संख्यात, असंख्यात कहते हैं। और फिर अनंत, है ना, कि जिसमें अनेक या फिर अनंत असंख्यात समाहित हो जाए, उसे कहते हैं अनंत। माने जिसकी कोई कल्पना नहीं, इतना भारी। और उस अनंत को जब अनंत से गुणा करते हैं तब बनता है अनंतानंद। तो सिद्ध पर्याय कैसी है? कि अनंतानंद काल तक जब यह जीव सिद्ध अवस्था में चला जाता है, तब पुनः लौट कर कभी संसार में नहीं आता उसका नाम। अब मजेदार बात, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? कि आत्मा हूं। और आत्मा कैसा है ना? अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है ना। मैं निगोद में भी चला जाता हूं तो मैं कैसा हूं साहब? मैं कैसा हूं?
आत्मा हूँ, है ना। और मैं यदि देवगति में भी चला जाऊं तो मैं देव हूँ कि आत्मा हूँ, है ना। मैं मनुष्य के पर्याय में भी चला, अच्छा चक्रवर्ती भी बन जाऊं तो भी आत्मा ही रहूंगा। और मैं सिद्ध अवस्था भी चला जाऊं, बोलते ना जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझा, है ना। कि मैं कैसा हूं, कहीं भी चला जाऊं किसी भी अवस्था में, जैसे कल आपको उदाहरण दिया था ना कि सोना, है ना, खदान से निकाला हुआ है तो भी सोना है, पर्याय बदल गई तो भी सोना है ना। अंगूठी से क्या बन गया, हार बन गया, हार से अंगूठी बन गया, न जाने कुछ भी बनता रहे, परंतु सोना है, उसकी जो शुद्धता है वो कैसी है कि वो तो वैसी की वैसी ही है। वैसे ही मैं आत्मा हूँ और मेरी शुद्धता, मेरा स्वभाव कैसा है कि अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है। मैं अनचेंजेबल हूँ, मुझ में बदलाव संभव नहीं है, गुणों में बदलाव संभव नहीं है, पर्याय में बदलाव होता रहता है, पर पर्याय स्वरूप मैं हूँ नहीं। मैं तो द्रव्य हूँ, त्रिकाली हूँ, त्रिकाल मेरा स्वभाव है। मैं भूत में भी था, वर्तमान में भी हूँ और भविष्य में भी रहूँगा, ऐसी मेरी सत्ता है। पर प्रॉब्लम एक ये है कि हमने, है ना, इस एक समय की पर्याय को सर्वत्र मुख्य कर दिया और उस एक समय की पर्याय को ही क्या मानकर हम बैठ गए कि ये ही मैं हूँ, मैं ही इसका करता हूँ, मैं ही इस भोगता हूँ। इस दृष्टिकोण से यहाँ पर बात की कि वास्तव में अब पता है अंतिम जो धर्म है ना, वो ब्रह्मचर्य धर्म, वो ब्रह्मचर्य भी क्या बताता है ना, ब्रह्म स्वरूप में रमना, ये है ब्रह्मचर्य धर्म, ख्याल में ना, है ना। ब्रह्म स्वरूप यानी क्या, जैसे बताते ना, एक होते हैं विष्णु और एक होते हैं ब्रह्मा, तो ब्रह्मा में समा जाना, है ना, क्या है इसका मतलब, है ना। ब्रह्म स्वरूप में रमना यानी क्या, कि मेरा स्वरूप कैसा है, कि ब्रह्म स्वरूप है मेरा। यहाँ पर पूजन की भी पंक्ति में लिखा ना, ब्रह्म भाव अंतर लखो, है ना। शील बाढ़ राख और ब्रह्म भाव अंतर, माने दोनों दृष्टिकोण से बात की। एक व्यवहार रूप ब्रह्मचर्य की बात की, जहाँ ये कहा कि शील बाढ़ नौ राख, कि जो शील के 9 भेद कहे, 9 बाढ़ कहे, उसमें बराबर सावधानी। और फिर कहा कि ब्रह्म निश्चय से देखें तो वास्तव में ब्रह्मचर्य क्या है कि अपने आंतरिक स्वभाव का लक्ष्य करना, अंतर में जाना, वो क्या है, वो ब्रह्म भाव है। ठीक है, करी दोनों अभिलाख, के दोनों की पहचान करो, करहु सफल नर भव सदा, और अपने नर भव को क्या करना है, हमें सफल करना है। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य क्या कह रहा है, ब्रह्मचर्य ही क्यों, सभी धर्म क्या कह रहे हैं कि भाई अपने स्वभाव को छोड़कर यदि बाहर देखेंगे तो दुख ही दुख होने वाला है, दुख ही दुख मिलने वाला है ना। दशों धर्म ये समझा रहे हैं, है ना। क्षमा किसका नाम, क्षमा कहाँ से प्रकट होगा, जब यह जीव अपने अंतर में जाकेगा, अपने स्वभाव का लक्ष्य करेगा, आत्मा की प्राप्ति करेगा, आत्मा का स्वभाव वो क्षमा है। मार्दव किसका नाम, आर्जव किसका नाम, ये सारे जो 10 धर्म हैं ये क्या समझा रहे हैं कि भाई ये कषाय जो हैं ये दुखदाई हैं, ये पाप रूप जो भाव हैं ये दुखदाई हैं, ये सब क्या हैं, दुख, पर भाव में अपनापन, ये सब क्या है, दुखदाई है। इसलिए ये जो जन्म मिला है इनमें इन 10 धर्म का स्वरूप समझना, कैसा स्वरूप समझना कि ये 10 धर्म हैं वो मेरे हैं, मेरे अंदर प्रकट होने वाले हैं। और कैसे प्रकट होंगे कि जब मैं स्वयं अपने आप को जानूं, पहचानूं, अपने में रम जाऊं, तब क्या हो जाएंगे, 10 धर्म प्रकट करने नहीं पड़ेंगे, स्वयमेव प्रकट हो जाएंगे, है ना। प्रकट करने से प्रकट नहीं होते, है ना। जब आत्मा का लक्ष्य होता है तब वो अपने आप ही स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और यदि ये लक्ष्य करके प्रकट करना चाहता है ना तो बड़ी मुश्किल से भी प्रकट नहीं होते। क्यों, है ना, कि सब आज हम क्या करेंगे कि आज हम क्रोध का त्याग करेंगे और क्षमा धर्म को अपनाएंगे, है ना, तो उसको नहीं प्रकट होता है, ख्याल है ना। ये आज वाला मार्ग नहीं है, ये मार्ग तो हर रोज वाला है ना। ये मार्ग तो 365 दिन वाला है। हर समय क्रोध का अभाव करना, क्रोध का विचार नहीं करना, समता भाव धारण करना, ये बात तो उसकी है। इसलिए ये हमें अनुभव मिला है, ये कोई वास्तव में यूं ही गंवाने के लिए नहीं मिला, कुछ काम करके जाने के लिए मिला है। कि सब कौन सा काम, क्या काम करना है,
बोलो काम करके जाना है। क्या काम करके जाना है? कि सब काम तो बहुत है हमारे पास, है ना। एक मकान है तो क्या करना है अभी? और एक मकान लेना है। बस उतना हो जाए तो बस फिर छुट्टी है, फिर रिटायरमेंट है अपनी, फिर तो जब चाहें तब, है ना। नहीं भाई, इसलिए जन्म थोड़ी मिला है। एक पंक्ति आती है बड़े पंडित साहब की, उसमें एक पाठ है, अपूर्व कार्य करूंगा, उसकी पहली पंक्ति है, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। बोलिए सब, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया जिन शासन भव अब भव का अभाव करूंगा, है मेरा निश्चय है सम्यक निश्चय, है मेरा निश्चय है सम्यक। सब अंतिम दिन है ना, तो अंतिम दिन कुछ संकल्प तो लेना पड़ेगा ना। बिना संकल्प के धर्म कैसे होगा, है ना। संकल्प तो लेना पड़ेगा कुछ, है ना। क्या, है ना, क्या करना है हमें, है ना साहब, है ना। कुछ तो संकल्प लें, कुछ तो इस धर्म को मनाने का कुछ तो सार्थक करें, है ना। नर भव मिला है, किस लिए मिला? कि यूं ही गंवाने के लिए, सोने धोने के लिए। जो पहले दिन आपको दुआ बताया था ना, कौन सा? मानुष जन्म पाए सोवत विहाय जाए, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। क्या इसके लिए नरभव मिला है? इसके लिए मनुष्य पर्याय मिली है। मनुष्य पर्याय किसके लिए मिली है? अपूर्व कार्य करने के लिए मिली है भाई साहब। अपूर्व कार्य यानी क्या ना? अपूर्व भैया, आपका नाम अपूर्व है ना, है ना, है ना। मम्मी पापा ने बहुत सोच कर रखा है ना। अपूर्व, अपूर्व क्या होता है पता है? अपूर्व माने जो अनादि से, जो आज तक नहीं किया ना, वो कार्य इस जन्म में करने के लिए हमें ये जन्म मिला है। ये नरभव इसलिए मिला है ना। अन्य जो कार्य हम कर रहे हैं वो तो हम अनादि से करते चले आ रहे हैं, उसलिए ये नरभव नहीं मिला, है ना। नरभव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, है ना। क्या अपूर्व कार्य करना है? कि पाया जिन शासन अब भव का अभाव कर। भव का बढ़ाने का काम तो अनादि से कर रहे हैं, उसमें क्या आश्चर्य है। भव को बढ़ाने का काम तो अनादि काल से कर रहे हैं, पर को अपना मानने का काम तो अनादि काल से कर रहे हैं। काम भोग बंधन की कथा तो यह जीव अनादि काल से कर रहा है, उसमें करने में क्या आश्चर्य है, क्या मानता है? पता है इसको कितना अपने ऊपर कितना वो होता है कि साहब आपको क्या पता है, हमें तो इतनी इतनी बातें पता हैं, आपको बताएं तो आपको लगेगा बहुत विशेष महिमा आएगी आपको, है ना। हमें यहाँ की भी बातें पता है, हमें यहाँ का इतिहास भी पता है, यहाँ का भी इतिहास पता है। अरे भैया तुझे अपना इतिहास पता है क्या, है ना। अपने ही तो खबर नहीं और दुनिया की खबर रखता है, तो उसको क्या कहा जाता है ना। कि साहब हमने आपसे पूछा कि साहब आपका घर कहाँ पर है, कि वो भाई साहब है ना, उनका घर तो वहाँ है। अरे हमने कहा आपका घर कहाँ पे है? नहीं नहीं उनका, है ना, वो भरत भैया ना, उनका घर वहाँ पे है। अरे हमने पूछा आपका घर कहाँ पे? कि नहीं नहीं उनका घर कहाँ है, उनका वहाँ पे। अरे क्या कहोगे उसको आप? मूर्ख आदमी है, अपनी खबर नहीं है और दुनिया की खबर रखता है। बस वैसी स्थिति परिस्थिति हमारी बन रही है, क्या है ना। तुझे अपनी खबर नहीं है और दुनिया की खबर रखता है, तो तेरा ये खबर रखना कुछ कार्यकारी नहीं। यदि अपनी खबर है और दुनिया की खबर रखे चाहे नहीं रखे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। पर अपनी खबर नहीं है और फिर दुनिया की खबर रखे, है ना। क्या कहा है ना, आपा जाना, है ना। क्या पंक्ति बोलते हैं ना, सबको तो जाना निज को न जाना, सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञानधारी तूने। बस क्या करना है ना, ज्ञान को बढ़ाना है, शैव श्रम को बढ़ाना है। अरे भाई कितना ही शैव श्रम को बढ़ा लो, कितना ही ज्ञान में जो कुछ डालना है वो डाल दो, परंतु जब तक
यह ज्ञान ज्ञान में नहीं स्थापित होगा, यह ज्ञान ज्ञान को विषय नहीं बनाएगा, यह ज्ञान अपनी आत्मा का विषय नहीं बनाएगा, तब तक यह जीव क्या करता रहेगा कि संसार परिभ्रमण करते हुए दुखी रहने वाला है। इसलिए यही एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मचर्य की चर्चा यहाँ पर करते हुए अंत में अपने को यही भावना प्रकट करने की बात की कि वास्तव में, है ना, बाह्य ब्रह्मचर्य तो कदाचित प्रकट कर लेगा, परंतु अंतरंग से निज वैभव निज स्वभाव की महिमा नहीं प्रकट होगी, तब तक इसे कुछ भी प्रकट होने वाला नहीं है। और 10 धर्म का सार यही है। अंत में ध्यानत राय जी ने एक लाइन लिखी ना, ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ी के शिव महल में पग धरा। क्या कहा, है ना, इन 10 धर्मों के माध्यम से कहाँ पैर रखा, कहाँ पग धरा, कि शिव महल में, है ना, पग धरा। शिव महल यानी मोक्ष रूपी महल में। ये 10 धर्म हमें कहाँ ले जाने के लिए हैं, है ना, ये 10 धर्म है ना, उसमें भी अपन बोलते हैं दुआ, उसमें भी है ना, क्या है ना, सबसे अंतिम पंक्ति उत्तम क्षमा मार्दवार जो भाव है, उसकी लास्ट पंक्ति कौन सी है, काड़ी, कहाँ से काड़ी, मुक्ति करतार, है ना। एक बार बोल दो चलो, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शोच संयम तप त्याग, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहु गति दुख ते काड़ी मुक्ति कर, है ना। और अंतिम लाइन भी क्या कह दिया कि धर्म 10 पैड़ी चढ़ी के शिव महल में, और वहां पे भी क्या कह दिया कि चतुर्गति दुख से बाहर, काड़ी बाहर निकाल कर, है ना, मोक्ष सुख में ले जाने वाला है। तो ये 10 धर्म है ना। तो 10 धर्म का फल क्या, कि शिव महल में जाना, ये 10 धर्म का वास्तविक फल है। और ऐसा फल कब प्रकट होगा, कि जब यह जीव पर लक्ष्य हटाकर, पर से बुद्धि हटाकर स्वयं को लक्ष्य करेगा, तब विशेष रूप से ये इसकी महिमा इसे जागृत होगी। अनेक अभी हमने जो समाधि भावना जो पढ़ के आए ना, हमने कितनी सुंदर समाधि भावना, वास्तव में समय इतना लग गया, पर क्या सुंदर भावना है, क्या मुनिराजों के उदाहरण है, क्या एक एक बात वहाँ पर दृष्टिकोण डालकर बातें कही है ना। कैसे कैसे मुनिराजों पर कैसे कैसे उपसर्ग हुए, ऐसे ऐसे उपसर्ग, शरीर नष्ट हो जा रहा है, शरीर खत्म हो जा रहा है, तो भी उन मुनिराजों को देखो, क्या उनका कोई चित्त भ्रमित कर पाता है ना। इतना अंदर में दृढ़ श्रद्धान है, अंदर में इतनी दृढ़ रुचि है, अंदर में इतनी लीनता है कि भाई हमें तो कोई, हम बैठे हैं और हमें कोई एक सुई भी चुबा दे ना, तो भी क्या हो जाता है ना, क्या है ना, यहाँ से वहाँ हो जाते हैं, क्या समझ में ना। और मुनिराज के ऊपर इतना भयंकर उपसर्ग हो रहा है, तो भी वे मुनिराज, है ना, अपने समता से नहीं विचलित होते हैं। और फिर अंत की एक पंक्ति कही ना, तो तुमरे जिये कौन दुख है मृत्यु महोत्सव। कि पंडित जी क्या बताएं, बहुत समस्या है, दुख ही दुख है। आओ हम बताते हैं दुख का समाधान। पढ़ना समाधि, जब लगे ना कि बहुत दुख है, तो फिर अकेले में घर बैठ के समाधि भावना पढ़ना, और वो समाधि भावना में जो लिखी बात है उनको शांति से विचार करना, अपने आप आपको आपके दुखों का उत्तर मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा, है ना। तो तुमरे जिये कौन दुख है, इससे भी बड़ा कोई दुख है क्या आपको, कि सब सिर बहुत दर्द कर रहा है, भले आदमी, है ना, ये कोई दुख है क्या। हमारा दुख तो वास्तव में कोई दुख है ही नहीं, हमने बस अपनी अज्ञानता से दुख मान लिया है। ये कोई दुख नहीं है कि सब आज 9 बजे जाना था, 9:15 बजे पहुंचे, अब बोलो ये दुख है इसका, है ना, है ना। आज खीर बनानी थी, नहीं बना पाए, ये दुख है इसका। आज ये करना था, ये नहीं कर पाए, ये दुख। माने हमारा दुख दुख है ही नहीं ना, हमारी आकुलता आकुलता है ही नहीं। हमने न जाने किसको दुख मान लिया है ना। हमारी परेशानी कोई परेशानी नहीं है, फिर भी हम ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हैं, आकुलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कोई दुख नहीं है। तो तुमरे जिये कौन दुख है मृत्यु महोत्सव, इससे बड़ा कोई दुख है क्या, है ना। आपको किसी श्यालनी ने खाया है, आपको किसी ने गर्म आभूषण पहनाए हैं, आपके ऊपर किसी ने जलती हुई सिगड़ी रख दी है और आपका सर क्या हो जा रहा है ना, जल जा रहा है, खत्म हो जा रहा है ना।
ऐसा ऐसा दुख आपको किसी ने सर्प डाल दिया है आपके ऊपर? आपको 700 वर्ष तक किसी कोढ़ ने, किसी कुष्ठ ने, ऐसे कोई, हमें तो कोई एक दिन भी कोई रोग हो जाए तो हम क्या हो जाते हैं, 700 वर्ष तक, है ना, महाकोढ़ कुष्ठ रोग का हो जाना, है ना, ये कोई और फिर भी एक क्षण के लिए भी उस शरीर के विकल्प नहीं आना, आत्मा में इतनी लीनता हो जाना, ये कोई सामान्य बात है? ये बहुत विशेष बात है। ये कोई विशेष बल है जो उन मुनिराजों के पास है। ऐसा समता रूपी बल हमारे भीतर भी प्रकट हो तो उन्होंने कैसे प्रकट किया कि जब वे अपने स्वरूप में इतने लीन हो गए कि शरीर रूप जो ममत्व है उसका भी उन्होंने त्याग कर दिया। शरीर में जो हो रहा है सो होता रहे, वो मेरा नहीं है, शरीर रूप में नहीं हूं, ऐसा उन्होंने दृढ़, हम तो बोलते हैं पर उन्होंने तो ऐसा मान लिया है, श्रद्धान कर लिया है। उनकी परिणति में ऐसा सहज झलक रहा है, हमारी परिणति में नहीं झलक रहा है ना। इसलिए अभी हमारी मान्यता को अभी बहुत सही मार्ग पर आने में समय है ना। बोलना अलग है, सुनना अलग है, पर वैसा मानना वो अलग है। ठीक है, ऐसी बहुत ही सुंदर ब्रह्मचर्य की चर्चा है। और ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है उसमें जो प्रसिद्ध है ऐसे अनंतमति, है ना। अपने पास 10 मिनट समय है, 10-15 मिनट, अपन थोड़ा सा, बहुत इसमें बहुत सिद्धांत है। हालांकि पार्ट लेने का मेरा कोई भाव नहीं था, आप सबने सुना, पर इसमें बहुत सारी विशेष बातें आई हैं बीच बीच में। वो कहानी तो आप सबको पता ही है, परंतु बीच में जो वैराग्य के इसमें कुछ बीज आए हैं वो बहुत हमारे काम का है ना। बहुत सुनने जैसा है, समझने जैसा है। एक तो हमने वो पढ़ा था जिनसेन स्वामी का, एक अपन ये दूसरा पढ़ते हैं, और इसको आप बारंबार पढ़ना, एक बार नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ा, देखो जिन्होंने पढ़ा हो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा हो तो आज पढ़कर फिर अनेकों बार पढ़ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। माने अंतर से भाव है कि वास्तव में, है ना, हम बोल रहे हैं ना कि परेशानी, है ना, इतनी बहुत परेशानी है। अब आपको पता चलेगा परेशानी क्या होती है, जरा देखना, और उन परेशानी में ज्ञानी कैसे रहते हैं वो देखना, आपको आनंद आएगा, मजा आएगा। देखिए, हाँ आ गया, चलिए चालू कीजिए, तब तक मैं निकालता हूँ। ब्रह्मचर्य की अद्भुत पुत्री एक अनंतमति, इनकी प्राणों से प्यारी थी, संस्कारों से पली परम विदुषी, रुचिवंत दुलारी थी, सदाचरण की दिव्य मूर्ति निज उन्नति करती। देखिए ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा, ब्रह्मचर्य के स्वरूप और उनको बताने वाली बात है। किसकी चर्चा है? सती शिरोमणि अनंतमती की। ठीक है, बहुत समय पहले नगरी कौन सी थी? चंपापुर नगरी थी, और उसके सेठ कौन थे? प्रियदत्त सेठ, और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अनंतमती। कैसी थी वे? है ना, अनंतमती थी वो, कैसी थी? है ना, बहुत संस्कारी थी, संस्कारों से पली विदुषी, रुचिवंत दुलारी थी, है ना, और सदाचार उसके जीवन में सर्वत्र बहुत था। ऐसी वह अनंतमती थी। अब एक बार क्या हुआ कि अष्टानी, जैसे अभी 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, वैसे ही अष्टानी का 28 के पर्व आए थे और मुनिराज नगर में आए थे। तो क्या हुआ कि उस अनंतमती ने सोचा कि मैं क्या करूं, है ना,
है ना, कुछ प्रतिज्ञा ले लो, है ना, मुनिराज आए हैं तो कुछ प्रतिज्ञा ले लो। देखो आगे है, मंगल पर्व ठाई आया, श्री मुनिराज पधारे, स्वानुभूति में मगन रहे, धर्म कीर्ति मुनिराज धर्म का मंगल रूप सुनाया था, श्रद्धा ज्ञान विवेक जगा, धन्य धन्य नर नारी कहते, स्तुति करते तान से, सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा। चलिए, कोई विशेष इसमें नहीं बात है। मंगल पर्व 28 आया, श्री मुनिराज पधारे थे और मुनिराज का नाम था धर्म कीर्ति मुनिराज। और वे मुनिराज आए तो क्या हुआ, जैसे मुनिराज आते हैं तो मुनिराज को देखकर सहज श्रावक को भी ऐसे भाव आ जाते हैं कि जैसे मुनिराज ने भी अनेक प्रकार से वैराग्य आदि धारण किया है ना, तो अन्य श्रावकों को भी ऐसी भावना होती है कि हम भी कुछ ना कुछ क्या करें, वैराग्य प्रतिज्ञा आदि कुछ धारण करें। तो क्या हुआ कि प्रियदत्त सेठ और दोनों गए मुनिराज के पास। प्रियदत्त सेठ ने क्या किया, कुछ नियम लिया। तो फिर क्या हुआ, अनंतमती ने भी क्या भावना भाई कि मैं भी क्या करूंगी नहीं। अब देखो क्या होता है, प्रियदत्त सेठ ने धर्म पर्व में ब्रह्मचर्य का नियम लिया, सहज भाव से अनंतमती ने जब प्रसंग शादी का आया, बोली पितो क्या करते हो, ब्रह्मचर्य सा नियम छुड़ा भोगों में सुख किसने पाया, फंसे व्यर्थ अज्ञान से, सतीश। ठीक है, प्रियदत्त सेठ ने क्या लिया, ब्रह्मचर्य का नियम लिया। और वैसे ही अनंतमती ने भी क्या ले लिया कि ब्रह्मचर्य का नियम लिया। अब समय आगे बढ़ा तो क्या हुआ, जब अनंतमती थोड़ी और बड़ी हो गई तो प्रियदत्त सेठ क्या प्रसंग बना, शादी का प्रसंग आया। तब वो अनंतमती क्या कहती है ना, कि पितु, हे पिता, आप क्या करते हो ना, ब्रह्मचर्य सा नियम छुड़ा भोगों में प्रेरित करते हो। भोगों में सुख किसने पाया, आज तक कोई भोगों से सुखी हुआ है क्या, सब दुखी ही हैं, है ना। भोगों में सुख किसने पाया, व्यर्थ फंसे अज्ञान से। अब देखो पिता और अनंतमती पुत्री का आपस में चर्चा होती है, एक दूसरे को समझाते हैं, संवाद होता है ना। वृत्ति को लेना और छोड़ना, हंसी खेल का काम नहीं, भोगों के दुख प्रत्यक्ष दिखे, अब तुम लेना नाम नहीं, गज मछली अली पतंग हिरण, एक एक विषयों में मरते हैं, फिर भी विस्मय मूड पंचेंद्रिय भोगों, मिर्च भराता बोल चबाते, हंसते झूठी शान से, सती शिरोमणि। ठीक है साहब, क्या कह रही है अनंतमती, क्या मजाक है ये कि व्रत को ले लेना और फिर छोड़ देना, ये कोई हंसी खेल का काम है क्या ना, ये कोई मजाक थोड़ी है ना। और दूसरी बात है ना, भोगों के दुख तो प्रत्यक्ष दिखते हैं ना, है ना, हमें कहाँ दिखता है कोई सुखी है भोगों को भोगता हुआ, है ना। और तुम कहते हो कि क्या भोगों में चले जाओ पुनः, है ना, अब भोगों का नाम नहीं लेना,
है ना। और फिर क्या, गज मछली अली पतंग हिरण सब एक एक विषयों में मरते हैं, है ना, एक एक अपने अपने विषयों की प्राप्ति के लिए मरते हैं, है ना। और फिर सबसे अंतिम लाइन है ना, उसमें क्या कहा, मिर्च भरा, एक उदाहरण दृष्टांत ऐसा दिया, मिर्च भरा तांबूल चबाते, ये जैसे मुंह में क्या भर दी है ना, कि मिर्च भर दी है, मिर्ची भर दी है ना। और फिर उनसे पूछो कि साहब कैसा लग रहा है, तो क्या, ये झूठ, अंदर से तो बहुत, है ना, तीखा लग रहा है, अंदर से बहुत वेदन हो रही है। ऐसा होता है ना बहुत बार, है ना, आप कहीं भोजन करने गए या आप कुछ भी, है ना, कैसा भी प्रसंग बने, है ना, ऐसा कई बार ऐसा प्रसंग बन जाता है ना, इससे मिर्ची आ जाती है, आप भोजन कर रहे हैं और हमने नहीं देखा तो क्या हो जाता है, मिर्च आ जाती है, और आपने खाया उसको, है ना, और अंदर से क्या हो रहा है, जलन हो रही है। और फिर किसी ने बाजू में बैठे हुए व्यक्ति ने आपसे पूछा, है ना, कि कैसा बना, तो अब आप क्या कहोगे, भाई साहब जिसके घर में गए हो गीत तो गाने पड़ेंगे ना, है ना। तो क्या कहा आपने कि साहब बहुत, और अब अंदर तो क्या है वो वही जाने, ख्याल में ना। वैसे ही झूठी शान से, है ना, कैसा हंसता है ये झूठी, और वैसे ही ये भोगों का जो सुख है ना, ये भी झूठी शान है ना। ये व्यक्ति भोगों को भोगता हुआ जो दिखाता है ना कि मैं सुखी हूं, है ना, ये भी कैसा है, ये उदाहरण दिया, वैसा ही है जैसे मिर्च भरा कोई, है ना, मिर्च से उसका मुंह भरा हुआ है और वो कैसा पीड़ित है, वैसा ही ये भोगों का वेदन करते हुए कैसा है, पीड़ित है। बस उस चीज को वो मानता नहीं है। ठीक है, देखिए आगे, चिंतामणि सम दुर्लभ नर भव, नहीं इनमें फंस जाने को, भोगों की अग्नि में अब यह जीवन हवन नहीं होगा, क्षणिक सुखाभासों में शाश्वत सुख का दम, निज का सुख तो निज में ही है, देखो सम्यक ज्ञान से, सती शिरोमणि अनंतमति की। ठीक है, अब वो सती समझा रही है, अनंतमति समझा रही है क्या, कि चिंतामणि सम दुर्लभ नर भव, इसमें फंस जाने को, है ना, ऐसे तो लिखा, क्या लिखा, चिंतामणि सब दुर्लभ नर भव, इसमें फंस जाने को, फंस जाने को है क्या, अरे नहीं है ना, नहीं इसमें फंस जाने को। ये नरभव किस लिए मिला है, भोगों में फंसने के लिए मिला है ना, या भोगों से विरक्त होकर आत्मा के कल्याण के लिए मिला है ना। यह भव हमें सुप्रेरित करता निजानंद रस पाने, भोगों की अग्नि में अब यह जीवन। अब सोचो, आप कल्पना, एक कल्पना करो इसके माध्यम से, कि सोचो वो छोटी सी अनंतमति अपने पिता से कह रही है, अपने पिता को संबोधन कर रही है, समझा रही है क्या, कि ये नरभव इसलिए थोड़ी मिला है, ये मनुष्य भव इसलिए थोड़ी मिला है कि हम भोगों में ही लीन रहें, भोगों को ही अपना माने, भोगों में, है ना, भोगों रूपी अग्नि में अपने आप को हवन कर दें, अपने आप को उसमें झोंक दें, किस लिए, कि दुखी होने के लिए, क्षणिक सुखाभासों में शाश्वत सुख का दमन नहीं। अब देखो अंदर से इतनी दृढ़ता आ गई है ना, कि वो कह रही है निज का सुख तो निज में ही है, देखो सम्यक ज्ञान से। अब अंदर में इतनी दृढ़ता आ गई है, अब वो कह रही है अपने पिता से, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, ब्रह्मचर्य व्रत पालूं, शील बाणनो धारण करके अंतर ब्रह्मनि, नाही बालिका मुझको समझो, मैं भी तो प्रभु सम प्रभु हूँ, भय शंका का लेश न मुझको, अनंत शक्तिधान, मूढ़ बनो मत स्वमहिमा
पहचानो वेद विज्ञान से, अनंतमति की गाथा। देखो अब उसकी दृढ़ता इतनी है, वो कह रही है अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, है ना, कि हे पिता अब मेरे अंदर में इतनी दृढ़ता है कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, शील बाड़नो धारण करके अंतर ब्रह्म निहारूंगी। तो पिताजी भी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं कि बेटा तुझे पता है ना, अनेक प्रकार से उसको क्या कहें अपन, समझाते नहीं, डराते हैं, धमकाते भी हैं, क्या कि यदि तुम ब्रह्मचर्य धारण कर लोगी, तुम ये कर लोगी, जैसे कि नहीं होता कि वो मुनिराज बनते आचार्य कुन कुन, तो उनकी माता आती होती है, उनको कहती है कि यदि तुम वन में जाओगे तो वन में क्या मिलेंगे, तुम्हें कंकड़ मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, अनेक प्रकार की तुम्हें क्या होगी, है ना, तकलीफ होगी, अनेक प्रकार से तुम्हें उपसर्ग सहने पड़ेंगे, न जाने तुम्हें क्या क्या। वैसे ही यहाँ भी पिता ने उनको बहुत कहा, है ना, क्या कि अभी तो तुम कौन हो, कि बालिका हो, अभी तो तुम छोटी हो, तुम्हारी उम्र क्या है ब्रह्मचर्य लेने की, अभी तो तुम बहुत छोटी हो, है ना, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है ना, तो है ना, इस तरह से। तो क्या उत्तर देती है सोचो, ना ही बालिका मुझको समझो, मैं कोई बालिका नहीं हूं, है ना, मैं भी तो प्रभु सम प्रभु हूं। सोचो जिसकी श्रद्धा में ऐसा भाव, ऐसी दृढ़ता आ गई हो, फिर उसको कौन विचलित कर सकता है ना, दुनिया की कोई ताकत, कोई परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। अरे मैं भी तो प्रभु के समान हूं ना, मैं भी प्रभु सम प्रभु हूं। भय शंका का लेश न मुझ में। भय किनको होता है, जो भोगों के दास होते हैं ना, भय उनको होता है, और जो भोगों से विरक्त हो गए हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। अनंत शक्तिधारी विभु हूं, कि मुझ में अनंत शक्तियां हैं, है ना। पिता को कह रही है मूढ़ बनो मत, है ना, क्या कि स्व महिमा पहचानो, है ना, ये भोगों में क्या है ना, मूढ़ मत बनो, मूर्ख मत बनो, स्व की महिमा को जानो। और ऐसा कहते हुए भेद विज्ञान को अपने हृदय में धारती हैं। और अब आगे देखो, अगला जो पैराग्राफ है उसमें कुछ विशेष बात बताई है। मिट्टी का टीला तो देखो जलधारा से बह जाता, धारा ही मुड़ जाती, लेकिन अचल अड़क पर्वत रहता, ध्रुव कीली के पास रहे वे दाने नहीं पिस पाते, छिन्न भिन्न पिसते, कीली छोड़ जो जान, निज स्वभाव को नहीं छोड़ना, सुनो ब्रात अब कान दे, सती शिरोमणि। ठीक है, दो दृष्टांत यहाँ पर दिए, दो बात कही है। मिट्टी का टीला तो देखो, जैसे आप कभी जाएंगे ना समुद्र किनारे, जो मिट्टी होती है, जैसे कभी आप आना बम्बई में, है ना, तो क्या है कि समुद्र है, और समुद्र किनारे है ना क्या होती है ना, जैसे बहुत लोग जाते हैं ना समुद्र किनारे, है ना, तो बच्चे होते तो उनको है ना खेलने का बहुत आनंद आता है, मजा आता है। तो वो समुद्र किनारे जो मिट्टी होती है उससे क्या करते हैं वे, है ना, अपना महल बनाते हैं, है ना, क्या बनाते हैं, अपना महल बनाते। तो बड़ी मेहनत करके है ना बढ़िया सा महल बनाते हैं। तो महल क्या होता है, जलधारा से बह जाता है ना, कि जैसे ही वो समुद्र का बहाव आए बहुत तेजी से, और आपका इतना बड़ा अच्छा खासा बना हुआ महल क्या हो जाता है, जब वो पानी जल की धारा आती है तो वो सारा महल क्या हो जाता है, अस्त व्यस्त नस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। धारा ही मुड़ जाती, लेकिन अचल अड़िक पर्वत, और वहीं पर समझो उस पानी आ रहा है और वहीं पर कोई पर्वत हो, तो वो पानी उस पर्वत का कुछ बिगाड़ सकता है क्या, है ना, वो पानी उस पर्वत का कुछ कर सकता है क्या, वो पानी किसका करता है ना, उस मिट्टी का ही बिगाड़ सकता है, पर्वत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
पहला दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत क्या दिया कि जैसे आप चक्की पीसते हैं ना, है ना, गरगंटी क्या कहते हैं आप, है ना, आजकल तो सब मशीनें आ गई, पहले ज़माने में है ना इस तरह से घंटी पीसते थे। तो क्या कहा, ध्रुव कीली के पास रहे वे दाने नहीं पिस पाते हैं, है ना। माने देखो उसमें वो जो पीसते हैं ना उसको घुमा घुमा के, तो उसमें बीच में क्या होता है, छेद होता है ना। अब जो उस छेद में नजदीक नजदीक हो ना वो तो क्या हो जाएंगे, ये पिस जाएंगे, है ना। और जो दूर दूर रहते हैं ना वो दाने क्या हो जाते हैं, नहीं पिसते अपने को, फिर उनको क्या करना पड़ता है। अच्छा ऐसा है क्या। अब हमने घरघंटी नहीं चलाई ना तो हमको नहीं पता। छिन्न भिन्न पिसते वे ही जो कीली छोड़ जो जाते हैं, माने उसके नजदीक नजदीक जो होते हैं ना वो तो क्या हो जाते हैं, नहीं पिसते, और जो दूर दूर रहते हैं। दो दृष्टांत हो गए, पहला दृष्टांत तो समुद्र व पानी मिट्टी का, और दूसरा दृष्टांत ये। इससे क्या बताया, क्या बताया, यदि आप अपने स्वभाव के नजदीक रहोगे तो क्या हो जाओगे, अपना काम हो जाएगा नरभव को सफल करने का। और स्वभाव से जितना दूर होते जाओगे उतना, है ना, सुख से भी दूर हो जाओगे, उतना संसार समुद्र से नजदीक आ जाओगे, संसार परिभ्रमण से नजदीक आ जाओगे, है ना। निज स्वभाव को नहीं छोड़ना, है ना। यदि स्वभाव को छोड़ दिया तो क्या हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। ये बात अनंतमति को क्या हो गई थी, समझ में आ गई थी, उसके हृदय में बैठ गई थी, उसके श्रद्धान में बैठ गई थी। और अब जब उनके माता पिता को उसकी इतनी दृढ़ता देखने में आई तो वो भी अब क्या हो गए, वो भी हार गए, शांत हो गए कि भैया अब क्या है, नहीं चलने वाला है अपना कुछ। फिर अब आगे, अब असली संघर्ष देखो, सम्यक दृष्टि जी होते हैं, है ना, तो उनकी परीक्षाएं भी अनेक प्रकार से होती है ना। जिनने किए कर्म उनके फूटे कर्म, धर्म कर्म नहीं, जिनने किए धर्म उनके फूटे कर्म, है ना। ऐसा ही है वास्तव में, है ना। धर्मात्मा आप भले ही ना कहो, नकारो, पर जिन जिन जीव जो धर्मात्मा जीव हैं, है ना, उनके जीवन में कर्म का ऐसा उदय, ऐसी परीक्षाएं होती हैं, है ना, कि भाई ये वास्तव में दृढ़ है कि नहीं है। और धर्मात्मा जीव यदि हो, सम्यक ज्ञानी जी, सम्यक दृष्टि जी हो, तो वो तो ऐसे ही, है ना, चलते फिरते क्या कर देते हैं, उसको पास कर देते हैं। और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव हो तो अगले ही क्षण क्या हो जाता है, फेल हो जाता है ना, तो घबरा जाता है, आकुलित हो जाता है। अब देखो क्या घटनाएं घटती हैं, अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अनंतमति की दृढ़ता देखी मात पिता भी शांत हुए, आनंदित हो वे सब ही लवलीन हुए। झूला झूल रही थी एक दिन, कुंडल मंडित आया था, पर हुआ विद्याधर जबरन उसे, पर पत्नी के भय के कारण छोड़ा उसे विमान से। गाता जय एकाकी वन में प्रभु सुमरे, बीलो का राजा आया, काम वासना पूरी करने वह भी था ललचाया, देवों द्वारा हुआ सती तेज से काप गया, पुष्पक व्यापारी को दी उसने वेश्या को बेच दी। देखो सुर भी हो सहाय, सम्यक धर्म ध्यान से, सती शिव वेश्या ने बहु जाल बिछाया, पर वह भी असमर्थ रही,
भेंट किया राजा को उसने, सती वहाँ भी अड़िक रही। देखो कर्मोदय की लीला, कितनी आपत्ति आई। महिमा निज स्वभाव की निरखो, सती न किंचित घबराई। कर्म विकार करे नहीं जबरन, व्यर्थ रुले अज्ञान से। देखिए क्या क्या हुआ, है ना। झूला झूल रही थी एक दिन अपने वन में, अपने उद्यान में, गार्डन में, है ना। और क्या हो रहा था, ऊपर से विद्याधर राजा जा रहा था, है ना। और उसने जब नीचे देखा, अनंतमती को देखकर क्या हो गया कि प्रभावित हो गया। प्रभावित हो गया तो अनंतमती को उसने क्या कर लिया, अपने साथ विमान में लेकर जा रहा था। थोड़े ही आगे गया तो एक डर उसको बहुत सताने लगा, है ना। कौन सा डर, पत्नी का डर, ठीक है। और उस पत्नी के डर से उसने क्या किया कि उसको वहीं बीच रास्ते में क्या कर दिया, उसको वहां जंगल में, गहन जंगल में अनंतमती को क्या कर दिया, छोड़ दिया और वो चला गया। वहां से वो चला गया। अब अनंतमती क्या है, बहुत ही भयंकर जंगल में, वन में है। और कौन आता है, भीलों का राजा आता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो भी क्या है ना, काम आसक्त होता है ना। और वो भी क्या करता है, अपनी काम वासना को पूरी करने की इच्छा जागृत करता है ना। परंतु क्या होता है ना, कि देवगण, देवों द्वारा हुआ प्रताड़ित, सती तेज से काप गया, है ना। कि कौन रक्षा करता है, कि देवता गण आकर उस सती की रक्षा करते हैं। पर पता है मेरे को एक प्रश्न है इस कहानी से, पता है क्या प्रश्न है ना, कि हाँ, सबकी रक्षा नहीं करते। नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं, मेरा प्रश्न तो ये है कि देव कब आया, है ना। कि जब ये भीलों का राजा अपनी काम वासना को पूरे करने का प्रयत्न कर रहा था, तब वो आया। मैं तो कहता हूँ देव तब कहाँ गए थे, जब विद्याधर राजा आया था, है ना। रक्षा करना था तो तभी कर लेते ना, है ना। जब वो उसको लेकर जाने का प्रयत्न किया, उसने अपनी उस काम वासना को उसने भी प्रकट करने का प्रयत्न किया, फिर छोड़ दिया, है ना। तब वो देव क्यों नहीं आए, जब सबसे पहले ही, है ना, ना बजती, है ना, बास ना, क्या कहते हैं, है ना ना होती बास और ना बजती बांसुरी, है ना, ख्याल में ना। तब कहाँ गए थे देव। तो देखो देवता भी कब सहायता करते हैं, कि जब जैसे अपना उदय होता है ना, तब ही देवता गण सहायता करते हैं, ऐसे ही नहीं, है ना। परीक्षा करनी थी ना, देखना था ना कि वास्तव में दृढ़ है कि नहीं है। और फिर जब वहाँ, और मैं तो कहता हूँ यहाँ अब देवता थे ना, एक बात समझना, देवता थे तो देवता ने यहाँ रक्षा तो कर ली, पर छोड़कर घर पे क्यों नहीं छोड़कर गए, जान तो गए थे ना कि ये दृढ़ है, ये तो सती है ना, ये तो अभी सम्यक दर्शन से अंतर में जागृत हो गई है, तो उसको घर पे छोड़ सकते थे ना, है ना। ख्याल में है ना, सोचो माने कितनी विचित्रता है ना, जगत का स्वरूप कैसा है, माने उतना ही उदय था, है ना, उसके आगे वैसा ही होना था। तो क्या हुआ, फिर उसके आगे जो सारी घटना यहाँ पर बता दी, है ना। उसने क्या किया, वहाँ से वेश्या ने अनेक प्रकार से जाल बिछाया, परंतु वहाँ भी वो सती तो हर समय दृढ़ थी। फिर क्या कहा, वेश्या ने क्या सोचा कि ये तो अपने कुछ काम की नहीं है, इससे अच्छा अपन क्या करो, राजा को भेंट कर दो, तो राजा क्या हो जाएगा, अपने से प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो राजा को भेंट कर दिया। राजा के पास गई तो वहाँ पर भी क्या हुआ, कि वहाँ भी वो तो अड़िग रही, है ना। कहीं भी उसके वास्तव में उसने अपनी अड़िगता को नहीं छोड़ा। देखो कितनी विषम परिस्थिति, कितनी अनेक 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 जगह पर गई, और कैसी परिस्थितियां उसकी बनी। क्या गलती थी उसकी, सोचो गलती क्या थी। यही तो है ना, इतनी अच्छी भावना तो भाई थी ना, कि मैं भोगों में नहीं रहूंगी, मैं ब्रह्मचर्य को धारण करूंगी, मुझे अभी संसार में नहीं रहना है। ये भावना क्या, भावना अच्छी भावना नहीं है क्या, है ना।
ये भावना कोई उत्तम भावना नहीं है क्या? इस भावना से ऐसा फल मिलता है क्या? भाई साहब, भावना तो बहुत उत्तम है, परंतु कर्म के उदय को कोई नहीं टाल सकता। जैसा कर्म का उदय आना होता है वो आकर ही रहता है। और इस तरह से देखो कर्मोदय की लीला, कितनी आपत्ति आई, सती न किंचित घबराई, कि इतनी कर्मोदय की लीला आई और हमारे कुछ भी लीला नहीं आती। क्या है ना बात, है ना? हमारे क्या लीला आई कर्मोदय की, फिर भी हम घबरा जाते हैं। ऐसी परिस्थिति आ जाए तो सोचो, अब विचार अपन एक अपने ये इस कहानियों के माध्यम से हम अपनी कल्पना तो करें कि यदि हम उस स्थान पर हम होते तो क्या हमारी स्थिति होती, है ना? कैसा दृढ़ श्रद्धान होगा, विचार करो, है ना? बहुत। चलो अब अपन इसको पूरा कर देते हैं। निकल संकटों से फिर पहुंची पद्मश्री आरिका के पास, निज स्वभाव साधन करने का मन में था अपूर्व, उदर दुखी प्रिय दत्त मोहवश यही अयोध्या में, बिछुड़ी निज पुत्री को पाकर मन में अति ही हर्षा, घर चलने को कहा तभी दीक्षा ली हर्ष महान से, सती शिरोमणि की गाथा जैन पुराण से, निज स्वरूप विश्रांत मही इच्छा निरोध तप धाराता, रत्नत्रय की पावन गरिमा निज रूप, मगन हुई निज में ही ऐसी मैं स्त्री हूँ भूल गई, छूटी देह समाधि सहित द्वादशम स्वर्ग में देव हुई, पढ़ो सुनो ब्रह्मचर्य धरो सुख पाओ आत्म ज्ञान से, सती शिरोमणि पर भाव शून्य चिद भाव पूर्ण में परम ब्रह्म श्रद्धा जागे, विषय कषाय दूर रहे मन निजानंद में ही पाके, ये ही निश्चय ब्रह्मचर्य आनंदमयी मुक्ति का द्वार, संकट त्राता आनंद दाता, अतः आत्मन उत्तम अवसर बनो स्वयं भगवान से, सती शिरोमणि ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा सुनो भव्य जनआन से, सती शिरोमणि अनंतमती की गाथा जय। मैं स्त्री हूँ, अपने में इतना मगन हो गई ना, कभी कभी है ना हम ऐसा बोलते ना, या क्या करें साहब, स्त्री पर्याय है। स्त्री पर्याय में तो ऐसे ना, माने स्त्री पर्याय को हम कैसा देखते हैं, बहुत है ना, आप देखते ना इस दृष्टि से नहीं है ना? अरे पर्याय तो पर्याय में है, मैं पर्याय स्वरूप नहीं हूँ ना, मैं तो पर्याय में बैठा हुआ भगवान आत्मा हूँ। और इस भगवान आत्मा में इतना मगन हो जाए तो पर्याय का लक्ष्य नहीं रहता। और जिन जीवों का पर्याय का लक्ष्य नहीं होता है, वे वास्तव में ऐसी उनकी कहानियाँ बनती हैं, इस ऐसे ऐसे उनका जीवन बनता है। वास्तव में अत्यंत प्रेरणादायक है ना? ये नरभव मिला है, अपूर्व कार्य करने मिला है। हम सब इस 10 धर्मों को अपने जीवन में उत्तम अवसर पाकर अपूर्व कार्य रूप प्रकट करें, यही करने योग्य है। ऐसी भावना हम सब भाएं और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, धन्य बनाएं, आत्मा के अवलंबन का लक्ष्य करें। इसी मंगल भावना से ओम नमः सिद्धिभ्य।
सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। प्रश्नोत्तर